अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न वर्चुअल टीवी के साथ मैं हूं अमेरिका से सईद। आज के ब्लॉग में हम दिखाएंगे आपको, हमने आपको स्नो भी दिखाई। स्नो काफी खजा का मौसम अभी चल रहा है, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि हमेशा ऐसा ही मौसम नहीं होता। समर में बड़े नज़ारे होते हैं, मतलब चहल पहल होती है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ समर की झलकियां। ये हरन बिल्कुल मेरी कार के साथ खड़ा है आबादी वाले एरिया में। बिल्कुल इसको कोई खतरा नहीं है कि कोई मुझे तंग करेगा। कई दोस्त ये सोच रहे होंगे कि ये हरन सामने बाहर कैसे खुला फिर रहा है, तो ये हकीकत है। इधर समर के मौसम में हरन और दूसरे इस तरह के जानवर, परिंदे, मोर वगैरह बाहर आ जाते हैं। बल्कि हरन तो हमारे घरों में भी आ जाते हैं। हरन को देख के कई दोस्तों जो शिकारी हजरात हैं उनके मुंह में पानी भी आ रहा होगा कि इतना मोटा ताजा हरन सामने फिर रहा है, क्यों ना शिकार किया जाए। तो इधर ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम टच भी नहीं कर सकते। हत्ता कि हमारे घरों में भी आ जाए तो हम इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बड़ी सेफ्टी है, कोई इनको बिल्कुल तंग नहीं कर सकता एनिमल्स को, बल्कि ये खुले आम फिर रहे होते हैं। कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचाता, ना ही कोई शिकार करता है। हाँ, शिकार की इजाजत है, वो कुछ मखसूस जगह हैं और टाइम है जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और शिकारी हजरात उधर जाके शिकार कर सकते हैं। लेकिन इस तरह जो इधर घरों में आ जाए उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया जाता और उनकी हिफाजत की जाती है। एनिमल कंट्रोल्स बने हुए डिपार्टमेंट, वो उनकी हिफाजत करते हैं। ये हरन भी आबादी के सेंटर में फिर रहा है। मेरे दोस्त हैं, ये मेरे साथ इंस्पेक्टर, ऐसे उससे प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो भी उसके साथ अटकेलियां कर रहा है। कभी डर भी रहा है, लेकिन शरारतें भी कर रहा है। ये हरन भी एक डिफरेंट लोकेशन पे है, लेकिन है ये भी पॉपुलेटेड एरिया में। बिल्कुल कोई इसको खौफ नहीं है, अपने मौज में फिर रहा है। देखें, किसी की जरूरत नहीं है इसको नुकसान पहुंचा जाए। चले आए, आपको एक वाटर पार्क की सैर कराते हैं। ये देखें रोड के आसपास कितने सरसब्ज दरख्त हैं। इनकी बाद की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे।
सफा परे नु चला परे नु हाँ 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 इतना मिले हाँ खत्म हो सफा हाँ इधर हाँ खत्म हाँ हाँ खत्म हाँ
ये मुख्तलिफ वक्तों में हमने कैप्चर की हैं, मतलब कुछ पुरानी हैं, कुछ कल परसों से मुझे एक याद आ गया लतीफ़ा, क्योंकि मैं बेसिकली पुलिस से बिलोंग करता हूँ। तो पुलिस के लतीफ़े, मतलब ये इसको लतीफ़ा नहीं, ये एक वाकया ही कह लें, बड़ा दिलचस्प वाकया है। हमारे एक थाना कोतवाली में छोटे मुंशी साहब थे। अमूमन डीआईजी साहब के पास ऑपरेटर होता है जो फोन मिला के थ्रो करते हैं, जो जिससे भी बात करनी हो। लेकिन उस दिन डीआईजी साहब ने खुद नंबर मिला लिया थाना कोतवाली का। तो मैं आपको दिखाता हूं कि उधर क्या माजरा हुआ। तो सराइकी में कल को कलोका भी कहते हैं और परसों को परसोका, रात को रतोका। तो वो मुंशी साहब, जो छोटे मुंशी साहब थे, वो बेसिकली सराइकी जुबान से ताल्लुक रखते थे। जैसे फोन आया, अब मुंशी को नहीं पता कि फोन पर कौन है, उसने रूटीन में फोन उठाया। उसने कहा जी, डीआई साहब ने कहा हेलो जी सर, छोटा मुंशी अर्ज करना पिया। उन्होंने पूछा किधर है हेड मोहर, किधर है? वो तो सही रतोका कह नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या किधर एसएचओ किधर है? वो तो सही कलोका कह नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या जी वो एडिशनल एसएचओ किधर है? सही, वो तो परसोका कह नहीं। अच्छा, डीआई साहब नाराज होकर कह रहे, अच्छा वो जब आए उनसे कहना कि मेरे पेश हो, तो मैं डीआईजी बात कर रहा। तो उसके मुंह से उसने को तेरी ऐसे हल्की सी बेसाख्ता उसके मुंह से गाली निकल गई। तो उसका अभी वो सोच ही रहा था, फिर बेल बजी। डीआई साहब ने कहा अच्छा इस तरह करना, कल आप भी पेश होना मेरे। उन कल जी डीआईजी साहब बड़े अच्छे इंसान से। अच्छा, ये मैं बेसिकली आपको बता दूं कि ये पुराना वाकया है। आजकल तो अल्लाह का शुक्र है पुलिस स्टेशन पंजाब के तो खासकर ऐसे हैं कि पता नहीं चलता कि हम थाना में जा रहे हैं या किसी 5 स्टार होटल की लॉबी में एंटर हो रहे हैं। ये पुरानी बात है वैसे ना। तो दूसरे दिन चले गए छोटे मुंशी साहब डीआईजी साहब के पास। अब डीआईजी साहब को बच्चे आले मेरे को माफ कर दे, सही मेरे को गलती थी कि वो बड़े अच्छी तबीयत में थे। डीआईजी साहब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे एक बार करके दिखाओ कैसे। कहते ना सी ना तो नाराज थी बस। कहते नहीं करके दिखाओ, कोई मसला नहीं। तो फिर डीआई साहब ने कहा अच्छा मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ भाई, किधर है भाई, मुंशी किधर है? सही, ओ रतोका कह नहीं। किधर है एसएचओ? सही, ओ कलोका कह नहीं। उन्होंने कहा किधर है एडिशनल एसएचओ? कहता ओ सही परसोका का है। डीआई साहब ने कहा ठीक है अब जाओ तुम। मौसम अपना रंग बदलता है, दरख्तों के पत्ते रंग बिरंग हो जाते हैं और खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। ये देखें।
फिर मौसम ऐसा भी होता है कि सारे दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, ऐसा लगता है कि इन दरख्तों में कभी जान ही नहीं थी, ये सूखे हुए हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया इंसानी जिंदगी पर, बिल्कुल सेम जिस तरह इस मौसम की सूरत हाल हमने आपको दिखाई, बिल्कुल इसी तरह कभी हमने सोचा ही नहीं कि इंसान की जिंदगी कैसे चल रही है। पहले बच्चा होता है, फिर जवान हो जाता है, फुल जोबन पे होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा शुरू हो जाता है और इन दरख्तों की तरह अपना रंग बदलते बदलते बिल्कुल जब बूढ़ा हो जाता है तो जिस तरह दरख्त सूख जाते हैं, इंसान भी ऐसे बिल्कुल समझे खत्म हो जाता है। फिर एक हमने फना होना, तो फिर अकड़ किस बात की इंसान में, तेरी मेरी किस बात की। बिल्कुल अगर हम कोई अच्छा काम दुनिया में कर जाएंगे, किसी इंसान के साथ भलाई कर जाएंगे, अगर किसी की दिल आजारी नहीं करेंगे, किसी के लिए सहूलतें पैदा करेंगे, तो वो इंसान भी आपको याद रखेगा, आपका एहसान, और अल्लाह ताला भी आपको आखिरत में भी उसका अजर देगा, दुनिया में भी। तो वही एक मेरा फिर एक लेसन है कि प्यार कीजिए इंसानों से, इंसानियत से प्यार कीजिए, खुशियां बांटे, खुशियां, अल्लाह ताला आपको खुशियां देगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।